हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आयन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस करेंगे आज बैंक निफ्टी के मूव के बारे में और कल कैसा मूवमेंट कर सकता है और उसके जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी मूव कर सकते हैं और किधर कर सकते हैं। उनकी बेसिकली उनके पीछे का जो लॉजिक रहेगा और उनके पीछे की क्या साइकोलॉजी रहेगी, किस किस पॉइंट पे मूव अप साइड, किस किस पॉइंट पर मूव डाउन साइड होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है और थोड़ा सा हम लोग इसको डेली चार्ट पर देख लेते हैं। जैसा कि डेली चार्ट पे आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरह का मूवमेंट बनाया है इसने और एक आज गैप अप को सस्टेन करते हुए लगभग 3 4 दिन का यहाँ पर जो ट्रेड हुआ है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो जैसा कि हम बार बार बात करते हैं कि आपका अगर ट्रेड मिस हो जाए, अगर ट्रेड आपका मिस हो जाए तो किसी भी चीज़ पर रिग्रेट आपको नहीं करना है। उसी प्रकार से अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर गैप अप लिया, गैप अप के बाद इस लेवल को जैसे इसने इस एक्युमुलेशन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने अच्छा मूव दिखाया। आप ये सोचिए, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक का पहला ट्रेड टारगेट कर सकते थे और सेकंड टारगेट आप ये जो आपका बताया था कि ये गैप गैप के बारे में जो प्राइस ने गैप बनाया है उस पर ये रेजिस्टेंस बार बार लेने का ट्राई करता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, अगर इस पर सेम वहीं से लगभग वहीं से इसने रिवर्सल दिया है, तो आप ये समझिए इन चीज़ों को कि हमारा जो गैप है वो काम करता है। वहां पर प्राइस एक्शन रिएक्शन होता है। जितनी भी लास्ट की जब से ये गैप बना है और किसी न किसी इंडेक्स में या ग्लोबल में या स्टॉक में जब भी प्राइस इस तरह का गैप बनाता है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। हमारी सारी लास्ट वीडियोज आप देख लीजिएगा। इवन ग्लोबल मार्केट में डाउ में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है और रसिया के चार्ट पर, फ्रेंच, जर्मन सबके चार्ट पर डिस्कशन किया है कि जब भी इस तरह के प्राइस गैप बनते हैं तो प्राइस किस किस तरह का रिएक्शन करता है। आप जाकर के पिछली वीडियोज में उसका पूरा डिस्कशन करें। आज मैं पर्सनली आपसे बात करूं तो यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि मैं बाहर जाने के बाद मैं शाम टाइम जब भी मैं ट्रेड पे बैठा तो मैं यही तलाश रहा था, तो कहीं ना कहीं अपने रजिस्टेंस पे आए, तो रजिस्टेंस पे आकर के इसने रिवर्सल दिया, रिवर्स नीचे की तरफ डाउन किया। डाउन पर भी मैंने ट्रेड नहीं बनाया। क्यों? उसके पीछे की साइकोलॉजी आपको शेयर करते हैं हम। जब इतना अप ट्रेंड हो गया, जब इतना अप ट्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, जब इतना अप ट्रेंड हो गया तो कुछ सेंटीमेंट होते हैं, उसके पीछे के जो पॉइंट्स होते हैं कि अब हमारा मार्केट ट्यूनिंग कर रहा है, ग्लोबल मार्केट से ट्यून करेगा। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लगभग 43,000 से 44,700, 16-1700 पॉइंट की रैली कर गया डाउ हमारा। यूके हमारा ऑलरेडी वहीं पर, यहां से लेकर के लगभग लगभग इसने भी 400 300 400 पॉइंट की रैली कर गया। जर्मनी हमारा ये भी लगभग बुलिश मोड में ही है, यहां से लेकर रैली करता हुआ चला गया। फ्रेंच हमारा ये भी बुलिश मोड में है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ कंट्रीज के जो चार्ट हैं वो हमारे से बुलिश है। अब थोड़ा सा याद देख लीजिए, हम लगातार गिरते नजर आए थे। जब हम लगातार गिरते नजर आए थे तो अब ये मार्केट ट्यून कर रहा है। तो हम अब अपने पुराने पॉइंट पर आते हैं कि हमने कहा कि हम सुबह ट्रेड हमने मिस किया था क्योंकि हम सिस्टम पे नहीं थे, तो हम दिन भर वेट करते रहे। दिन भर वेट करने के बाद अभी हमने लगभग 3 बजे जब ये शार्प कैंडल नीचे आया तो इस जगह पर हमने एक छोटी सी पोजीशन में आया और लगभग मैंने 3000 का प्रॉफिट बुक किया। पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये सोचिए, इसका हाई लो आप मार करिए, लगभग 500 पॉइंट का ड्रॉप है। तो ऐसे मौके आपको तलाशने पड़ेंगे। ये तभी आएंगे जब आप वेट करना सीखेंगे। जो भी यहाँ वहाँ पोजीशन लेके बैठे थे उनको ये लगा होगा अब ये कहीं, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी थी, यहाँ पर मार्केट ऐसा था कि इतना ऊपर गया तो कहीं नीचे ना आ जाए। लेकिन जो यहाँ पर ट्रेड गए, जिनका यहाँ पर एसएल हिट होना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया होगा, वो डर गए होंगे। क्यों? क्योंकि वो ऊपर की प्राइस पे बैठे थे। इसी वजह से हम कहते हैं कि प्लीज आप लोग वेट करिए, अपने टाइम का वेट करिए। और मैंने एग्जैक्टली जब जब ये 770 80 या 800 के पास आया तब मैंने एक ट्रेड लिया और 3000 का प्रॉफिट वन डे के लिए बहुत होता है। तो आप ये सोचिए कि ऐसे ही आपको तसल्ली वाला ट्रेड करना है, ना कि उछल कूद वाला करना है। निकलता है निकल जाने दीजिए, हमें नहीं मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पिछले जो हमारा गैप रेजिस्टेंस है प्राइस का वो काम ना करे। वो जरूर काम करेगा, तो आपको ये तलाश के रखना है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इतनी अच्छी कैंडल्स फॉर्म हुई है और गैप अप हुआ, गैप अप को सस्टेन किया, गैप अप हुआ और गैप अप को सस्टेन किया। इस चीज की साइकोलॉजी समझिए। मतलब जो बुल थे इन्होंने यहाँ गैप क्रिएट किया, गैप क्रिएट करने के बाद जिस तरह से यहाँ पर गैप क्रिएट किया उसके बाद ये लगातार नीचे आता गया। ऐसे ही यहाँ पर अब गैप क्रिएट किया ऊपर की तरफ, तो ये भी लिटिल भी ट्राई करेगा ऊपर के लेवल, कम से कम इस लेवल पर जाने का एक बार ट्राई करेगा 49,500 के लेवल पर। चूंकि बजट भी है, तो बजट के सिनारियों में जब, जैसा कि हम लोगों ने एक मैसेज सुबह ड्रॉप किया था कि आप लोग हड़बड़ाना नहीं, यहाँ पर पंप और डंप की थोड़ा सा नीति काम कर सकती है। तो देखिए उसने पंप किया और ये 500 पॉइंट डंप कर दिया। तो अब आप सोचिएगा यहाँ पर कुछ ना कुछ अभी ऊपर प्राइस जाने का ट्राई करेगा। क्यों? कि इस बार हम इतना फर्मली क्यों कह पा रहे हैं, इस चीज को क्यों कह पा रहे हैं, उसके पीछे का जो लॉजिक है अब हम अभी शेयर करेंगे।
मान लीजिए प्राइस यहाँ पर सस्टेन किया है, तो ये जो शार्प फॉल आया है, तो ये हमारे सपोर्ट को भी टच कर दिया। सपोर्ट से अब एक बार ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा और इस लेवल को निकालेगा, तो फिर नेक्स्ट लेवल ये जाता हुआ दिखाई देगा। हमारा 500-600 को जो लेवल है वो जाता हुआ नजर आएगा। तो उसके पीछे का हम लोग लॉजिक शेयर कर लेते हैं। जो मेन कंपोनेंट है हमारे बैंक निफ्टी के, उन पे बात करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं ये एक्सिस बैंक का चार्ट है और एक्सिस बैंक हमारे प्राइवेट बैंक में मेन कंपोनेंट है बैंक निफ्टी को, जो अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है और आज इसने अच्छे खासे पॉइंट दिलाए हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इसने भी गैप अप लिया है, गैप अप को सस्टेन किया है। सस्टेन करने के बाद कम से कम 4 से 5 दिन के जो कैंडल है उनको, उनकी हाई प्राइस को टच किया है। तो अब यहाँ से अब आप प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर प्राइस एक्शन बड़े चार्ट पर देखेंगे तो आपको अभी भी निगेटिव लगेगा। तो थोड़ा सा चलते हैं हम लोग 30 मिनट के चार्ट पे। 30 मिनट के चार्ट पे आप जब देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे ये रेजिस्टेंस आता हुआ। अब ये कल क्या करेगा, कल कोशिश करेगा यहीं कहीं पर ओपन करेगा और इस पॉइंट को आप सस्टेन करेगा। अब इस पॉइंट को सस्टेन करना चाहिए। आप सस्टेन करेगा तो फिर ये इस तरह इस बीच के लेवल इसके ओपन होते नजर आएंगे। अब चलते हैं एचडीएफसी के चार्ट पे। एचडीएफसी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एचडीएफसी का ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में ये स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने फॉर्म की है और इस लेवल पर हम लोगों ने यहाँ पर एक मार्किंग की थी, एक लाइन ड्रा की थी और जब प्राइस यहाँ पर था तो हमने कहा था इस लेवल को ये, इसको हम लोगों ने शायद 1 आवर के चार्ट पर मार्किंग की थी कि इस लेवल को ये रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इसको रिस्पेक्ट किया था, रिस्पेक्ट करने के बाद आप देखिए कितना बड़ा फॉल आया था। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने फॉर्म किया और फर्स्ट आवर के हाई के पास जहां पर क्लोजिंग की वहीं पर इसने लगभग क्लोज, ये जो फर्स्ट आवर में इसने गैप अप किया, गैप अप के बाद इसने क्लोजिंग दी फर्स्ट आवर को, उसको इसने उस हाई को लगभग इसने सेव किया अगले 5-6 घंटे में। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर बेस बनाया और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। तो दोनों चीजों की साइकोलॉजी आप सेट करिएगा। अब ये क्या करेगा, यहीं कहीं पर ओपन होगा और इस सेकंड हाफ में भी अगर बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता है तो सेकंड हाफ में हो सकता है हमें अप मूव देखने को मिले यहाँ पर। अब चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है, सबसे बड़ा गैप अप इसने ये लिया है और उसके पीछे जैसा कि आप एक्सिस देख चुके हैं, एचडीएफसी देख चुके हैं, उसका डेली चार्ट पे जो पिछली कैंडल थी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। आज की कैंडल स्ट्रांग दिख रही है, बट अब साइकोलॉजी समझिए इसकी। आईसीआईसीआई बैंक की जो प्राइवेट बैंक में मेन रोल प्ले करता है यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए। तो इसके आज तो इसने गैप अप किया, आज तो इतना बड़ा गैप अप किया और गैप अप के पहले इसने 3 डेज स्ट्रांग कैंडल बनाई थी। एक तो ये छोटी सी बना दी, उसके बाद ये कैंडल जो लास्ट कैंडल है कल की मंडे की, ये बहुत अच्छी कैंडल बनी थी। ये जब अच्छी कैंडल बनी थी, आज गैप अप लिया, तो इसके पीछे और पॉजिटिव सेंटीमेंट हमको दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या रहेगी, यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग थोड़ा सा इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जा रही है कि इसने नीचे के लेवल को सेव किया है, तो अब ये ऊपर जाता हुआ नजर आना चाहिए। अब आते हैं एसबीआई के चार्ट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसबीआई का ये चार्ट है, ये हम लोगों ने एक प्रेडिक्शन किया था कि हो सकता है इस तरह की कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आए। तो आप देख पा रहे हैं उसी की ड्राइंग है पहले से, और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा वैसे ही कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई थी, बट नीचे के लेवल पर। तो अब इसके हाई को, ये जो हमारी क्लोजिंग है, क्लोजिंग के ऊपर इसने आज के दिन क्लोजिंग दी है, कल की क्लोजिंग के ऊपर एसबीआई ने। तो देखना कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें भी स्ट्रांगनेस आती हुई नजर आएगी, क्योंकि बजट भी है। तो हम कुछ इस तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर ये इस तरह से फॉर्म हुआ बजट तक, तो हम इस तरह कुछ देख सकते हैं इस लेवल को, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। कोटक, कोटक पे जैसे कि हम लोगों ने साइकोलॉजी पे बात की थी, डेली चार्ट पे इस पे खूब डिस्कशन किया था, इसने भी प्राइस गैप बनाया था और हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी जब ये कैंडल फॉर्म हुई थी, तो यहाँ पे साइकोलॉजी की बात की थी कि हो सकता है ये अब इसको टच करने का चांस दिखाएगा। तो आप देखिए इसके इस चैनल के लगभग बीचों बीच ट्रेड किया इसने और क्लोजिंग इस चैनल के ऊपर नहीं दी। अब हम अगली साइकोलॉजी क्या सेट कर सकते हैं, साइकोलॉजी ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐसे गैप अप किया, फिर अपने प्राइस को ये एवरेज कर लिया है। एवरेज करने के बाद कल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर क्लोज किया है, कल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर क्लोज किया है। अब ये नेक्स्ट ट्राई करेगा, जैसा कि ये देख पा रहे हैं, अब ये एन बनाने का ट्राई कर सकता है। तो इस बिहार पर मैं पर्सनली खुद बीटीएसटी एक छोटी सी क्वांटिटी में लेके गया हूं। इसके पीछे जो प्राइस एक्शन और जो एजम्पशन हम कर पा रहे हैं साइकोलॉजी का, मेन साइकोलॉजी है यहाँ पर इसने अगर इस रेंज को हल्का सा ब्रेक किया था तो ये जो गैप बनाया था इसने इस स्पीड के साथ में बैक करने का ट्राई करेगा मोस्टली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे हमने आपको इन कंपेरिजन कर लिया है कि आपके साथ डिस्कशन कर लिया कि ग्लोबल मार्केट किस तरह से लास्ट में चले हैं, जब से हम गिर रहे हैं और वो कितना उठ चुके हैं। तो हर वीडियो में आपसे हम ये बात करते हैं कि ट्यून करने वाली बात, क्योंकि मार्केट एक दूसरे से कोरिलेट करके चलते हैं। मार्केट चलता है बिजनेस से और
हर देश का किसी न किसी देश से कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का ट्रेड होता रहता है। ट्रेड मीन्स शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं, और भी जो चीज़ें हम लोग उपभोग करते हैं दैनिक जीवन, उन सब चीज़ों का या टेक्नोलॉजी का किसी न किसी तरह का ट्रेड होता रहता है। तो सारे जो मार्केट हैं हमारे, ग्लोबल मार्केट है, वो एक दूसरे को कोरिलेट करके चलते हैं। तो उस तारतम्य में हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट जितना स्ट्रांग लास्ट डेज में रहा है, उतना स्ट्रांगनेस हमारे अभी चार्ट पे नहीं आई है। उसको अब ट्यून करता हुआ शायद नजर आए, क्योंकि अब आप देखिए जो यहाँ पर हल्का सा यहाँ गैप डाउन किया था, गैप डाउन करने को उसने तुरंत रिवर्सल देकर के उस चीज को फिल करने का ट्राई किया। तो इस तरह में क्या होगा, जब जब आप देख पा रहे हैं नियर बाई हमारा बजट भी आ गया है, तो इस तरह में हमारा प्राइस यहाँ तक जाने का जरूर ट्राई करेगा। 23,300 के लेवल पर तो जरूर ट्राई करेगा, जैसा कि 2 दिन ट्रेड बचा है, शायद बजट 3 दिन ट्रेड बचा है, तो हो सकता है इस लेवल पर। और क्यों ट्राई करेगा, चलते हैं डिस्कस कर लेते हैं इसको 30 मिनट के चार्ट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये निफ्टी 50 का 30 मिनट का चार्ट है, और इसने यहाँ पर ओपनिंग के बाद जहां पर ओपनिंग की है वहीं पर इसने लगभग क्लोजिंग की है, बट ये गैप अप को सस्टेन किया था। गैप अप को जब सस्टेन किया तो ये सोचिए कहीं ना कहीं इस पे रिवर्सल आने का चांस दिख रहा है। और ये बातें ऐसे ही हवा हवाई में नहीं है, अब इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं क्यों आया। ये जो कैंडल बनी है ना, ये सोचिए प्रॉफिट बुकिंग की छोटी मोटी कैंडल जो इंट्राडे जो बिग मनी बैठती है इंट्राडे में, उसकी कैंडल है। तो ये देख करके आप लोग घबराइएगा नहीं प्लीज। तो हम बात करने वाले थे कि निफ्टी 50 में रिवर्सल के चांस क्यों दिख रहे हैं। देखिए एक इवेंट है हमारा बजट का, वो अलग बात है, उसको हम कोरिलेट करेंगे हमारे चार्ट में। स्ट्रांग कमेंट्री इस वजह से कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस बार जो रिवर्सल दिख रहा है वो स्क्रिप्ट में भी दिख रहा है, जो हमारी बिग स्क्रिप्ट है उनमें भी रिवर्सल दिख रहा है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर स्ट्रांग होकर के यहाँ पर इन सब चीजों को बोल पा रहे हैं कि हो सकता है कि रिवर्सल अच्छा एक रिवर्सल देखने को मिले। तो उसके पीछे का जो स्क्रिप्ट है वो देखते हैं। करंट गवर्नमेंट है, उससे ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी जो मेन फोकस रहता है, आप लोग न्यूज़ देखते रहते होंगे, जो मेन फोकस है यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा है। तो इस तरह से आप देखेंगे भले ही यहाँ पर एनर्जी सेक्टर आज भी लगभग 1.5% वीक है, बट आप ये देखिएगा ये ट्रैप कर सकता है। और अगर ये ट्रैप किया तो न्यूज़ जब पॉजिटिव चलती है तो ओवरऑल और भी स्टॉक्स हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं। और जब स्टॉक्स पॉजिटिव हो जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे थे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई सब में छोटा मोटा रिवर्सल होता नजर आ रहा है। ये हमारे बिग काउंटर है, जब इनमें रिवर्सल आएगा तो इनमें भी आना तय हो जाएगा, हमारे निफ्टी 50 में भी आएगा। तो निफ्टी 50 को जो पीछे से बैक करेंगे तो बैक ऐसे ही सेक्टर करेंगे जो एनर्जी सेक्टर है हमारा। एनर्जी सेक्टर में निश्चित कुछ न कुछ होने वाला है, ऐसी हम करंट गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो इनकी एक्टिविटीज हैं उससे हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर उनको बूस्ट मिलेगा। और एनर्जी को बूस्ट मिलेगा तो निश्चित कई सेक्टर हमारे यहाँ पर प्रभावित होंगे। जो लगभग हम लोगों ने 14 जनवरी के आसपास आपको वीडियो में मिल जाएगा इसका डिस्कशन। फिर बजाज फिनसर्व पर हम लोगों ने यहाँ पर ये डिस्कशन किया था, जब भी मार्केट कंडीशंस अच्छी होंगी तो ऐसे हम लोगों ने एक ड्राइंग की थी, ये बोला था कि इस जगह से जब भी मार्केट कंडीशन अच्छी होंगी तब जो रिवर्स होंगे तो इनमें पॉसिबिलिटीज हम लोग यहाँ पर सर्च करने का ट्राई करेंगे। तो बाजी लगाना, हमेशा आगे जाने का ट्राई करना है। हमें जो मार्केट न्यूज है और ये पब्लिक नॉइज है इसको दबाना है, हमें अपने थॉट्स को ओपन करना है। एक स्क्रिप्ट और है अंबुजा सीमेंट, इसको हम लोगों ने इसको हमने पर्सनली यहाँ पर टारगेट किया था। इसको पर्सनली मैंने टारगेट किया था, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ नजर आया था। उसके बाद ये मार्केट रिवर्स हो गया। अब रिवर्स होने के बाद नीचे आया, नीचे होने के बाद फिर से रिवर्स हुआ ऊपर, अब साइड फिर चैनल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो अब आप लोग थोड़ा सा इस पर निगाह बना के रखना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मोमेंटम शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये इसका ऊपर, फिर अब ये रेंज बनाया है, रेंज बना करके अब ये हो सकता है कुछ ऐसे जाने का ट्राई करे। तो हमारा पहला टारगेट ये आता हुआ नजर आएगा, हो सकता है ये फरवरी मंथ में आ जाए, लगभग 580 का टारगेट है। तो ऐसे ही हम लोग इंडेक्स पर और स्टॉक स्क्रिप्ट पर ग्लोबल मार्केट के साथ साइकोलॉजी, ट्यूनिंग और प्राइस एक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर साझा करेंगे। हमारी लर्निंग स्किल बढ़ेगी, जब हम ज़्यादा अच्छा सोच पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा ट्रेड बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।